रात के बाद ये वक्त हो गया, किसी ने पलटकर खबर नहीं ली मेरी बच्ची की। या अल्लाह मेरी बच्ची को सब्र देना, तू ही है, उसका कोई भी नहीं। एक मैं ही हूँ उसकी माँ, उसकी फिक्र करने वाली। देखो सास और ससुर तो दूर, उसका मियां तक नहीं पलटा। अरे उन लोगों को तो बस आयशा और उसकी बच्ची की फिक्र है, किसी को मेरी बच्ची की फिक्र नहीं। या अल्लाह इन लोगों को तू ही समझ। कभी तो हालात देखकर बात कर लिया करो। आखिर ऐसा क्या कह दिया उन मां बेटियों ने तुम्हें जो तुम हाथ धो के उनके पीछे पड़ गई हो? इस वक्त तुम्हें सादर सलवा की फिक्र नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र करनी चाहिए। अरे वही तो कर रही हूँ, मैं माँ हूं ना, मैं ही अपनी बच्ची की फिक्र करूंगी। हाँ तो बस बैठकर पर्दे डालते रहना, ये नहीं हुआ कि जाके साथ को फोन करके ही बुला ले। अब खुदा के लिए मुंह बंद कर लो, तमाशा मत बनाओ, और ये पकड़ो दवाइयां। सुबह तक मुझे भी अफसोस था, सोहा को मिलने के बाद अब सिर्फ पछतावा है कि मैंने क्यों की शादी ऐसी औरत से। शायद किस्मत में यही लिखा था। साथ कुछ भी कह लो, सोहा एक औरत है और एक औरत का दुख क्या होता है ये वही बेहतर जानती है। सोहा को भी उतनी ही तकलीफ हुई होगी जितनी तुम्हें हुई है। यही तो तकलीफ मुझे है कि उसे इस बात का कुछ दुख ही नहीं है। खैर छोड़ो, तुम बताओ, सलवा से अभी तक नाराज हो? जब तक सलवा चाहे, उसे मनाने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो आशा आंटी भी मुझसे नाराज है। खैर मैं तुम्हारी तरफ चक्कर जरूर लगाऊंगी, लेकिन अपनी शादी का कार्ड भेज रही हूँ, तुम लोग सब आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुबारक हो नगी, तुमने भी सलवा की तरह उसी कुएं में छलांग मारने की ठान ली। मेरा तो पता नहीं, लेकिन हमदान और सलवा तो जरूर आएंगे तुम्हारी शादी। और कार्ड का मैं सलवा को बता दूं। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, टॉक टू यू लेटर। ओके बाय। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है राना बेगम कि ये मिसेस मुस्तफा मेरे घर आने से पहले ही चली गई। बहुत इरिटेट करती है भैया। आपको जरूरत से ज्यादा ही नहीं इरिटेट होगी इस खातून से। राना बेगम तुम्हें नहीं पता, पूरे का पूरा खानदान नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा खैर छोड़ें, वो अजहर भाई से बात हुई आपकी? हाँ हो गई थी, वो लोग आ रहे हैं आज शाम सोहा को लेकर। उनके आने से पहले साथ को एक दफा और समझा दीजिएगा। क्या फिर पटड़ी से उतर गए हैं साहबजादे? हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा कसूर हमारी बहू का है। उस लड़की को पता ही नहीं चलता कि क्या बात करनी है और क्या नहीं। तुम्हें अच्छा भला पता है, वो इस मामले में अपनी माँ पर गई है, उसी की तरह मुंह फट, ना उसे पता कौन सी बात किस वक्त करनी है और किस वक्त नहीं करनी। लेकिन नईम साहब, साथ इस दफा कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा उसे। अब अपना घर तो बर्बाद नहीं करना ना। आप भी मेहरबानी करके जरा खौला से कहिएगा कि अपनी बेटी को भी कुछ समझाए। करेगी बात। अच्छा, अल्लाह करे कि असर हो जाए, वरना वो तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती है। अच्छा भाई मैं जरा फ्रेश हो लूं, मेरे लिए जरा चाय तो बनवाओ और साथ कुछ खाने के लिए भी ले आना। जी आप उनके घर भी गई और आपने शादी की कोई बात नहीं की? तो भाई मैंने किससे बात करनी थी? वहां था कौन? उसकी मामी, जो सिवाय हाँ हूं के कोई और बात ही नहीं कर रही थी। जी अब लाला से कहना कि वो सलवा के मामू से शादी की बात करें। अच्छा तो सलवा से तुम खुद क्यों नहीं कहते हो? वैसे तो सारे मामलात तुम लोग बाहर ही बाहर निपटा देते हो। जी इतना भी बात को चार से जरब मत दीजिए। अच्छा वो आपने कसूर वाली हवेली की बात की?
तुम खुद ही तो कह रहे थे कि सलवा देखकर फाइनल करेगी। भेजी आप समझे वो डन है। मैं सलवा को कसूर वाली हवेली मुंह दिखाई में देना चाहता हूँ। बेटा 2-4 साल निकाल लो फिर नाम कर। अभी तो कुछ नहीं, मेरी फंसी की माँ से बात करो। तो फिर क्या कहा साद ने तुम्हें? कुछ नहीं, बस ये बता रहा था कि इस हादसे से वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है और उसने ये भी कहा कि सोहा को जरा भी अफसोस नहीं है इस बात का। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, साद ने मुझसे खुद कहा कि सोहा भी ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। तो कहीं सोहा ने जानबूझकर तो नहीं? ये तो मैंने नहीं पूछा फंसी उससे, उसने बात ही बदल दी थी। तो फिर मैंने उसे अपनी शादी की दावत दे दी और ये कहा कि तुम आओगे ना, लेकिन वो नाराज हो गया और ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया कि मैं तो नहीं, हमदान और सलवा तो जरूर आएंगे। तो और वो क्या करता? वो पहले ही क्रिटिकल सिचुएशन में था और तुमने शादी की दावत दे दी उसे। तो फंसी और मैं क्या कहती उसे, उसने बात ही बदल दी थी। चलो तुम मुझे छोड़ दो, देर हो रही है। मामा, सुगरा बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक है। मामा आप आखिर इस तरह क्यों बात कर रही हैं मुझसे? सलवा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा तो मेरे कमरे से चली जाओ, मुझे रेस्ट करना है। मामा लेकिन प्लीज सलवा। सलवा, फाइनली फसी और नगीन की शादी का इनविटेशन आ गया है। अच्छा, वाह भाई, बड़ी फास्ट सर्विस है। लड़कियां तो उसके खानदान के लड़कों के ऊपर ऐसे मरती जैसे पता नहीं क्या। तो कोई ना कोई तो बात होगी ना उस खानदान के लड़कों में। अच्छा, आराम से देखें, हर कोई मुझे समझाता है, साथ की हरकतें किसी को नजर नहीं आती। क्या किया मैंने? हर वक्त इसके साथ चिपके रहते हो, बजाय अपनी बीवी को हॉस्पिटल से लेकर आते, इसके साथ यहाँ रंगरलियां मना रहे हो। बकवास बंद करो अपनी। नहीं कौन सा खन्नास भरा हुआ है तुम्हारे ज़हन में। तुम्हारी तरह दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाती। बीमार बीवी को हॉस्पिटल छोड़कर इसके साथ रंगरलियां मना रहे हो। मुझे पता है ये माँ बेटियां सिर्फ मुझसे बदला लेने इस घर में वापस आई हैं। देख लें आप लोग, ये अब अपनी हद से बढ़ रही है। सोहा, बंद करो ये फजूल बातें और जाओ अपने कमरे में। नहीं जाऊंगी मैं। आप लोग मुझे प्रेशराइज करके मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते। इस सलवा की हकीकत मैं पूरी दुनिया को बता के रहूंगी, कभी हमदान के साथ तो कभी। क्या कर रहे हैं आप? जवान बच्ची पर हाथ उठा रहे, दुश्मन बन गए अपनी बच्ची के। आप लोग मुझे प्रेशराइज करके मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते। इस सलवा की हकीकत मैं पूरी दुनिया को बता के रहूंगी, कभी हमदान के साथ तो कभी। तुम बेजी को कब भेजोगे डेट फिक्स करने? या अल्लाह, आज अगर मैं कुछ और भी मांगता तो शायद मुझे वो भी मिलती। आई एम सीरियस हमदान।
लगता है निगी और फसी की शादी का कार्ड देके तुम्हें भी मेरी तरह गुस्सा आ रहा है। तुम उनको छोड़ो, अपनी बात करो। जानी तुम जब बोलो उनको भिजवा दूं, कहो तो आज ही भिजवा देता हूं। आज नहीं कल, और कल से परसों नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? पुलिस आ जाएगी, बंद करो। अरे पुलिस को भी देख लेंगे जानी। आज मैं बहुत खुश हूं। आज फिर साबित हो गया कि हमदान मुस्तफा कभी नहीं हार सकता। आज मेरी जीत का दिन है, मेरी जीत का दिन है आज। दिल चाहता है इस पूरे शहर को लाइटों से सजा। मैं कह रहा हूं बंद करो ये सब। ये ले जानी, भाई की खुशी में आज तू भी गन चला। खुद को समझती क्या है ये, इसीलिए मुझे इससे नफरत नहीं हुई। घर में तो हमेशा उसी को इम्पोर्टेंस मिली है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है घर में। अरे इसी बात का तो मुझे भी रोना है। तुम्हारे बाप को तो अपनी बेटी का दुख महसूस ही नहीं होता। अपनी बहन और भांजी की हिमायत में अपनी बेटी पे हाथ उठा दिया। ये सब इसी सलवा का किया धरा है जो मैं आज इस हाल में हूँ। लेकिन फिर भी सब मुझे ही बुरा बोलते हैं। मैं भी उसे बताती हूँ कि बुरा होता क्या है। उसने मेरा घर नहीं ना बसने दिया, तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उसे पता नहीं है उसका पाला किससे पड़ा है। मुझे तो इन दोनों मां बेटियों की शक्लों से नफरत हो गई है। ना ये दोनों वापस इस घर में आती, ना ही मेरी बेटी की ये हालत होती। ले बेटा, दवाई खा ले। मुझे नहीं खानी। अरे बेटा खा लो ना, तबीयत नहीं ठीक है तुम्हारी। लो लो। अच्छा चलो पानी पी लो बेटा। भाईजान आप तो जानते हैं सलवा तो वापस आने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं तो उसे जबरदस्ती मना कर यहाँ लेकर आई हूँ। आयशा, मुझे सब पता है तुम क्यों अपनी सफाइयां दे रही हो। वो उसका तो दिमाग खराब है। शी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। साथ सोहा को बुला के लाओ, मैं खुद उससे बात करता हूँ। रहने दे भाईजान, ऐसी बात बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ती आयशा, ये रोज रोज की चिक चिक को आज खत्म हो ही जाना चाहिए। जाओ बुला के लाओ उसे। आयशा तुम परेशान ना हो, मैं सोहा को डांटूंगा नहीं, बल्कि उसे समझाऊंगा कि हम सब एक फैमिली हैं। घर में इस तरह रहे कि घर का माहौल खुशगवार रहे। हम सब ने मिलजुल कर रहना है। मैं जानता हूं बच्ची से कैसे डील करना है। ये पानी पियो और अपने सर पे भी डालो ताकि तुम्हारे होशो आवाज ठिकाने पर आए। ये लो, आ गया उस साले का फोन। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। साले साहब कैसे याद किया बहनोई को? सोहा बात कर रही हूँ, साथ की मिसेस। जरूरी बात करनी है आपसे। भाभी जान। अरे भाभी जान, आपको मुझ जैसे बुरे आदमी से क्या काम पड़ गया? हमदान, आप उसे यहाँ से ले जाएं। आपका घर बसा पाई या नहीं, लेकिन मेरा जरूर खराब कर देगी ये। बहुत चालाक लड़की है ये। Are you mad? तुम मेरे ही फोन से हमदान को कॉल करी थी? तुम्हारी इतनी जुर्रत? अभी तो सिर्फ कॉल की है, घर जाके एक एक बात बता कर आऊंगी। तुम्हारा और सलवा का क्या चल रहा है यहाँ पर? निकल जाओ यहाँ से। Get out! तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ एक नॉर्मल इंसान रह सके। Get out!
तुम्हारे साथ भी कोई नहीं रह सकता, जंगली इंसान। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो आयशा? अब तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं सोहा की खातिर सलवा की शादी कर दूं जल्द से जल्द? भाईजान कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, घर का माहौल खराब होगा। अच्छा भाई, जिसको मसला है वो अपना बंदोबस्त कर ले। तुम एक इंतहाई जलील और घटिया इंसान हो, जिसे अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाने के अलावा और कुछ नहीं आता। तुम हो इस काबिल कि तुमसे जुबान से बात ना की जाए। क्या क्या किया है मैंने? अपने गिरेबान में झांक कर देखो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। मेरे बच्चे की कातिल हो तुम। आपने ना सास साहब और सोहा बीबी में लड़ाई हो रही है। ओह माय गॉड, इनको तो मैं आज ठीक करता हूँ। नहीं भाई, तुम्हें अपने भाई के गुस्से का पता है, जल्दी चलो, कुछ ना कुछ चले। दूसरों के घर उजाड़ती फिरती हो तुम। क्या तमाशा लगा रखा है तुम? पापा, आपको पता है क्या शर्मनाक हरकत की है इसने? क्या किया है? अभी तो आगाज है, देखना तो सही आगे क्या करती हूँ मैं। साथ बेटा तुम मुझे बताओ क्या किया है इसने? हमदान को फोन करके सलवा के खिलाफ भड़का रही थी। रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसे। शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते रहे? क्या सोहा, तुम क्यों कर रही हो सब? अजहर, समझाओ अपनी इस बेवकूफ बेटी को। खामखा का महाज खोल रखा है इसने सलवा के खिलाफ। सोहा, तुम्हें अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो आकर। तुम्हें हमदान को फोन करने की क्या जरूरत थी? अभी और इसी वक्त निकलो मेरे घर से, तुम्हारी वजह से मेरा सुकून बर्बाद हो गया। क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो सोहा? सोहा, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? होश के नाखून लो। तुम्हें कितना मैंने समझाया कि ऐसी हरकतें मत करो। खौला भाभी, आप इसे कहें कि रिलैक्स रहे। सुबह होते ही मैं और सलवा यहाँ से चले जाएंगे। क्यों बब्बो? आप कहीं नहीं जाएंगी? इसे प्रॉब्लम है ना? ये जाएगी। अब तुम इस बदकिरदार लड़की की खातिर मुझे निकालोगे मेरे घर से, जिसने पूरे शहर में इश्तिहार लगवा दिए खानदान के। सोहा, बकवास बंद करो वरना बहुत बुरा होगा। बुरा तो मैं करूंगी इस घटिया लड़की के साथ, जिसने दोबारा आकर तुम पे डोरे डाले। ये आई इसी नियत से थी यहाँ। सोहा, एक और लफ्ज भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं। एक नहीं 100 बार कहूंगी, डरती नहीं हूं किसी से। इसे तो हर हाल में जाना होगा। सोहा, अगर कोई इस घर से जाएगा तुम जाओगी। मैं अपने पूरे होशो हवास में सबके सामने तुम्हें तलाक देता हूं। साथ तुम क्या कह रहे हो? तलाक देता हूं मैं तुम्हें। साथ बेटा क्या हो गया तुम्हें? ये कोई मामूली बात नहीं है। तलाक देता हूं मैं तुम्हें सोहा। साथ उफ, क्या कर दिया इस बेवकूफ लड़के ने। बहुत गलत हुआ है भाभी। तुम लोग मानो या ना मानो, ये सब सोहा की बदजुबानी का अंजाम है। क्या कह रहे हैं अपने साहब? आपकी सगी भतीजी है वो। तो बेटा भी तो मेरा सगा ही है, जिसकी जिंदगी जहन्नम बना के रख दिया उसने। इतनी दफा उस बेवकूफ लड़की को समझाया मैंने, लेकिन उसकी अक्ल में तो बात आती ही नहीं थी। नहीं, किसी की कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हमें घर वापस आना ही नहीं चाहिए था। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो आयशा? तुम आती या ना आती, इस रिश्ते का यही अंजाम होना था। भाई, उनकी तो पहले दिन से ही नहीं निभी। रोज कोई नया झगड़ा, रोज कोई नया तमाशा ही होता था। मेरा फैसला ही गलत था।
बहुत ज्यादती की है मैंने अपने बेटे के साथ। पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा मेरा बेटा। कहीं नहीं जाता, अभी आ जाएगा, तुम टेंशन ना लो। नंबर बन जा रहा है उसका। आप प्लीज परेशान ना हो भाभी, आ जाएगा वो, अल्लाह ताला बेहतर करे। शादी तो बहुत दूर की बात है, तुमसे तो मैं बात तक करना नहीं चाहती। फिर हम लोगों को ब्लेम करना बंद कर दो। बंद कर दूंगी मैं साद, अपनी लगाई हुई आग में तुम खुद जलोगी। हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। मैं जो किया है ना, वो आईना बनकर तुम्हारे सामने आएगा। वो वक्त कभी नहीं आएगा। बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता मिस्टर साद। अब तुम इस बदकिरदार लड़की की खातिर मुझे निकालोगे मेरे घर से, जिसने पूरे शहर में इश्तिहार लगवा दिए खानदान के। सोहा, बकवास बंद करो वरना बहुत बुरा होगा। बुरा तो मैं करूंगी इस घटिया लड़की के साथ, जिसने दोबारा आकर तुम पे डोरे डाले। ये आई इसी नियत से थी यहाँ। एक नहीं 100 बार कहूंगी, डरती नहीं हूं किसी से। इसे तो हर हाल में जाना होगा। सोहा, अगर कोई इस घर से जाएगा तुम जाओगी। मैं अपने पूरे होशो हवास में सबके सामने तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं मैं तुम्हें सोहा। खत्म हो गई ये कहानी भी आज। काश सोहा तुम मुझे इस पॉइंट पर ना लाती, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जबरदस्ती के बंधे रिश्ते शायद ऐसे बीच रास्तों में खत्म हो जाते हैं। पहनाओगे तो तुम ही। पहले ये बताओ कि इसमें है क्या। मुझे नहीं पता क्या है इसमें, मामा ने खरीदा था। तो तुमने खुद नहीं लिया? टाइम कहाँ था मेरे पास यार। हेलो। अच्छा, सलवा के लिए भी कुछ लिया था कि नहीं? हाँ, उसके लिए 1 महीना पहले ब्रेसलेट ली थी मैंने। तुम्हारे कहने पर तो मैं जहर भी खा लूं। ऐवी जहर खा लूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो उसका और उसकी माँ का इस घर में हिस्सा है। कैसे निकाल सकते हैं हम लोगों को? माँ को इस घर से नहीं निकाल सकते और बेटी को अपने दिल से। तो एक काम करो, मुझे निकाल दो इस घर से। बस कर दो। कब तक सलवा को अपने हवासों पर सवार करके रखोगी तुम? एक ही सवाल का जवाब दे दे कि मैं तंग आ गया हूं। मैं अपने पूरे होशो हवास में सबके सामने तुम्हें तलाक देता हूं। साथ तुम क्या कह रहे हो? तलाक देता हूं मैं तुम्हें। साथ बेटा क्या हो गया तुम्हें? ये कोई मामूली बात नहीं है। तलाक देता हूं मैं तुम्हें सोहा। ये सारी आग आपकी बहन और भांजी की लगाई हुई है। अल्लाह बर्बाद करेगा उन्हें भी। देखना सही आप। कसर तुम्हारी बेटी ने भी कोई नहीं छोड़ी। जब उसका मियाँ उसके सामने दूसरी लड़कियों को अहमियत देगा तो क्या वो एहतजाज भी ना करे? उसी लड़की को छोड़कर सोहा से निकाह किया है उसने। अब भला वो उसे कैसे इंपॉर्टेंस दे सकता है? ये सब तुम्हारी बेटी के खुद साख्ता खौफ थे। आप कुछ भी कहें, जुल्म किया है आपकी भांजी ने उसके साथ। किसी ने कोई जुल्म नहीं किया, खुद उसने अपने साथ जुल्म किया है।
अपने हाथों से अपना घर बर्बाद किया उस बेवकूफ लड़की ने। आपको तो सारा कसूर मेरी बेटी का ही नजर आता है। तुम जैसी जाहिल माएं होती हैं जो बेटियों को बेजा शह देके उनके घर बर्बाद करती हैं। मैंने क्या किया है? तुम्हारी गलत तरबियत ने, जिसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, हर बात की मैं ही जिम्मेदार हूँ, सब कुछ मैंने किया है। जितनी जुबान दराजी तुम्हारी बेटी करती रही है, अगर तुमने की होती तो मैं कब का 3 हर्फ बोलकर तुमसे जान छुड़ा चुका हूं। जी मैं भी जान न छोड़ती मरते दम तक, क्या समझते हो? क्या बनेगा इसका? ये तो घर बेटी का बर्बाद करके ही रही है। ओहो। तुम्हें टेंशन किस बात की हमदान? मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर साद की बीवी ने मुझे क्यों फोन किया। यार देखो, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है जो तुम टहल टहल के जमीन घिसा रहे हो। यार तुम कुछ भी कहते रहो, मगर मेरा सिक्स सेंस मुझे बता रहा है कि उनके घर में कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है। यार मसला क्या होना है, सलवा से झगड़ा हुआ होगा, उसने तुझे कॉल कर दी। पर झगड़ा हुआ किस बात पे, ये तो पता चले। भाई ये देख, हाथ जोड़, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं बेवकूफ हूँ? मैंने फोन नहीं किया होगा उसे। तो यार इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। जा जाके सो जा और मुझे मेरा काम करने दो। पक 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 कर। देख लिए ना अपने बाप के काम? सारा कसूर उन्होंने मेरा ही ठहराया होगा। 1000 दफा मना किया था तुम्हें, देख लिया ना अब बेसब्री का नतीजा। अम्मी, इस टाइम में किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। मेरा पहले सर बहुत फटा जा रहा है। तो पहले सोचना था ना ये सब कुछ करने से। रोज रोज के मरने से एक दिन का मरना अच्छा। अरे बेवकूफ लड़की, शादी हो रही थी सलवा की, हो जाने देती, दफा हो जाती यहाँ से। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? करी ना ले वो हमदान से शादी। क्या मतलब? देख लीजिएगा, मुझे तो तलाक करवा दी उसने, लेकिन साथ से ही शादी करेगी अब वो। हमें क्या पड़ी, अब चाहे वो काले चोर से शादी करे, मगर तुमने तो अपना घर बर्बाद कर लिया ना। मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। क्या फायदा ऐसे इंसान के साथ रहने का जिसके दिल में कोई और बसता हो। दिल में तो तुम्हारे भी वो बसा हुआ था, भूल गई ये बात? यही बेवकूफी थी मेरी, चमकती हुई चीज को सोना समझ बैठी थी। देख लिया अंजाम मैंने इसका। अब क्या फायदा इस बात का? तलाक का टीका तो लग गया ना तुम्हारे माथे पे। मैं दुनिया की पहली लड़की नहीं हूँ जिसकी तलाक हुई है, लेकिन हमारे खानदान की तो पहली लड़की हो ना। हेलो यार, तुम्हें कब से फोन कर रहा था, कहाँ थी तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मामा के साथ थी, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सकी। अरे यार तुम कैसे भूल जाती, तुम मेरी फियांसी हो। अगर मामा के सामने मेरा फोन सुन लोगी तो क्या हो जाएगा? एटलीस्ट उनसे भी बात हो जाती मेरी। यार आंटी ने जो मेरे लिए माइयों का जोड़ा भेजा था, उसी कोई ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रहा था। थैंक गॉड मिल तो गया। अच्छा, आंटी को पसंद आया? वो तो पसंद आ गया है उन्हें, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे थे? हाँ यार, वो हमदान को सोहा की कॉल आई थी। आई डोंट नो तो क्या काम पड़ गया हमदान से, उसको मिलने का भी कह रही थी। मुझे तो नहीं पता फंसी, लेकिन हो सकता है कि सोहा की सलवा से लड़ाई हुई हो और सोहा ने हमदान को शिकायत करनी हो। हमदान की तो सलवा से कोई बात नहीं, और ना ही उसने मुझे ऐसा कुछ बताया। अब कोई नया मसला ना खुल जाएगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। क्यों किया तुमने सोहा के साथ ऐसा? मुझे अपने इस फैसले पर कोई रिग्रेट नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम मर्दों को। औरतों को खिलौना समझ के रखा है तुमने। जब ची चाहा खेल लिया, जब ची चाहा फेंक दिया। ये बात जाकर अपने उस हमदान मुस्तफा से कहना, वो करता है ऐसे, मैं नहीं।
तो तुम कौन सा उससे कम हो? इतनी सी बात पर अपना घर खराब कर लिया। वो घर बसा ही कब था जिसके टूटने की बात कर रही हो तुम? ये जो घटिया खेल खेल रहे हो तुम दोनों यहाँ पर, ये मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। लो, कर लो इसे डिफेंड। इसके दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा खाली है। देखो सोहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए उससे, मेरे लिए क्या? जो तुम चाहती थी वो तो तुमने कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लोगों के घर उजाड़ते हुए। एक तरफ तुम हमदान को बेवकूफ बना रही हो और दूसरी तरफ साथ को उम्मीदें दिला रखी हैं। इनफ इज इनफ सोहा, आइंदा मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाहिर है, अब क्यों बर्दाश्त करोगी? तुम्हारा तो मकसद पूरा हो गया ना। लेकिन याद रखना सलवा, सुकून से मैं भी नहीं तुम्हें बैठने दूंगी। अब तो आपको सुकून आ गया होगा ना? सोहा बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन ये बात आपको और सलवा को कहां समझ आएगी? आप दोनों की जिंदगी का मकसद तो सिर्फ मुझसे बदला लेना था ना। सोहा, तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है बेटा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मेरी गलतफहमी दूर हुई है। एक मर्द। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है सोहा? अब तुम यहाँ आकर शुरू हो गई मामा के सामने। सलवा, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं करती क्या हूं। ये क्या हो गया इसे? क्यों ऐसी बातें कर रही है? जब इंसान अपनी गलतियों का जिम्मेदार औरों को ठहराता है ना, तो ऐसे ही रिएक्ट करता है। इस घर की सब लड़कियों का दिमाग खराब हो गया। जाहिर है, अब क्यों बर्दाश्त करोगी? तुम्हारा तो मकसद पूरा हो गया ना। लेकिन याद रखना सलवा, सुकून से मैं भी नहीं तुम्हें बैठने दूंगी। सोहा, कहाँ जा रही हो तुम? एक जरूरी काम है, 1 घंटे में आती हूँ वापस। ये तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें कोई अंदाजा है कि एक रात में हम पर क्या कयामत गुजर गई? तो आप क्या चाहती हैं? मैं यहाँ बैठकर सोग मनाती हूँ इस बात का? तो और क्या करोगी हैं? आई एम सॉरी अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करी। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं। अरे सोहा बेटी, सुनो तो। उफ, कहाँ गई है ये? अपनी किसी दोस्त की तरफ गई है। उस बेवकूफ लड़की को समझाओ, डिवोर्स हुई है उसकी, घर तो बसा नहीं सकी, कम से कम इद्दत तो सुकून से पूरी कर ले। मैं बात करूंगी उससे। बात नहीं करनी, दिमाग दुरुस्त करना उसका। सारी उम्र उसे घर में बिठा के तो नहीं रखना। ओहो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बात करूंगी उससे, आप बस भी कर दें आप। जिसे मुंह छुपा के घर में बैठना चाहिए था, वो दंदनाती फिर रही है। और एक हम हैं जो लोगों से आंखें चुराए बैठे हैं घर में। तो किसने कहा है घर में बैठे? जाया करें ऑफिस। जाहिल औरत, किस तरह सामना करूंगा नईम भाई का? कुछ अंदाजा भी है? किस मुश्किल में डाल दिया मुझे तुम्हारी बेटी ने। तलाक उनके बेटे ने दी है, शर्म उन्हें आनी चाहिए। और ऐसे हालात भी तो तुम्हारी बेटी ने ही पैदा किए हैं ना।
और न जाने अब क्या करती फिर रही है वो। अरे हाँ हाँ हाँ, समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। अरे हाजी साहब कैसी बातें कर रहे हैं। अरे पूरे शहर के एमएनए मेरे हाथ में है और इस बार भी मिनिस्ट्री हमारे पास ही। अरे नहीं नहीं नहीं, दुश्मन सिर्फ शोर मचा रहा है, उसके हाथ कुछ नहीं है। उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार उसका मुकाबला चौधरी फैजान लाला से। ये क्या कह रही हैं आप? साद ने आपको तलाक दे दी, मगर क्यों? बड़ी हैरानगी की बात है, सलवा ने आपको बताया नहीं? अगर बताया होता तो आपसे क्यों पूछता? वो क्यों बताएगी? उसी की वजह से साद ने मुझे छोड़ा है और उसी की वजह से मुझे अपने होने वाले बच्चे से भी हाथ धोना पड़ा। अगर साद का दिमाग खराब है तो इसमें सलवा का तो कोई कसूर नहीं है। हमदान, मेरा घर खराब होना था वो तो हो गया, लेकिन प्लीज आप सलवा के हाथों और बेवकूफ बनना छोड़ दें। कहना क्या चाह रही हैं आप? मोहब्बत की है ना आपने सलवा से, तो उसे हरगिज ये हक मत दे कि वो आपके जज्बातों का मजाक उड़ाती फिरे। मुझसे शर्त लगा ले, वो आपसे कभी शादी नहीं करेगी।